वह व्यक्ति जिसे आप हर समय याद करते रहते हैं, जिसके बारे में सोचते ही आपकी नींद उड़ जाती है, क्या वह भी आपको उसी तरह से याद करता है? अधिकतर लोग इसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब भी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता हूं, कृपया चैनल की अन्य वीडियो भी देखें, क्योंकि इस विषय पर पहले से ही कई वीडियो मौजूद है। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अन्य वीडियो भी देखेंगे तो आपको अपनी स्थिति के अनुसार उचित समाधान और संकेत मिलेंगे। हर वीडियो में यह भी बताया गया है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए। सिर्फ एक वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में जाके यह निष्कर्ष ना निकाले कि यह काम नहीं करेगा। अगर 99% लोगों के लिए यह बातें प्रभावी हैं और आप 1% में से हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और वीडियो अधिक उपयुक्त हो। यह असंभव नहीं है कि आपकी स्थिति पूरी तरह से अलग हो। याद रखें, यह जानकारियां शोध के आधार पर दी जाती है, बिना किसी आधार के कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बेहद खास है। अगर आप किसी को दिन रात याद करते हैं, तो क्या वह व्यक्ति भी आपको उतनी ही शिद्दत से याद करता है? क्या आपके विचारों की तरह उनके मन में भी आपकी यादें आती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी तरह मिस कर रहा है जैसे आप उन्हें करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जैसे आप अपनी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वह ऊर्जा निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं और आपकी तरफ से ऊर्जा सेंड हो रही है, तो इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर जरूर पड़ेगा। उन्हें हर जगह आपकी पसंदीदा चीजें दिखने लगेंगी। आपकी यादें उन्हें बार बार झलकने लगेंगी। उदाहरण के लिए, उन्हें आपकी पसंदीदा चीजें दिखना, आपका नाम बार बार सुनाई देना या दिखना, यह सब संकेत हैं कि आप उन्हें याद कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह भी आपको याद कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ठीक वैसे ही जैसे आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है, उनकी ऊर्जा भी आप तक पहुंचेगी। आप महसूस करेंगे कि उनके आसपास आपकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। हो सकता है वह कोई गाना सुन रहे हो और उसमें आपका नाम आ जाए, या फिर कोई किताब पढ़ते हुए आपके कहे शब्द सामने आ जाएं। अगर ऐसे संकेत बार बार सामने आते हैं, तो यह दर्शाते हैं कि उनकी सोच भी आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आपको महसूस होगा कि एक अनदेखी ऊर्जा हमेशा आपके आसपास है। यह वही ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को गहराई से याद कर रहे होते हैं। अब जो एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो वह आपको याद करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए अनजाने में भेज रहा है। इंसान अक्सर टेलीपैथी का अनुभव करता है, चाहे उसे इसके बारे में पता हो या ना हो। खासकर जब सोने से पहले वह आपके बारे में सोचता है, तो यह साधारण बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले आपके बारे में सकारात्मक सोच के साथ सो जाता है, तो यह ऊर्जा आप तक जरूर पहुंचेगी। वह एहसास दिलाएगी कि कोई आपको याद कर रहा है और इसका असर गहरा होगा। अगर वह व्यक्ति अनजाने में भी ऐसा कर रहा है, तो आपको इसकी फीलिंग जरूर होगी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति आपको बैडली मिस कर रहा है, यानी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, तो आप इरिटेट, उदास और भारी महसूस करेंगे। चाहे माहौल कितना भी अच्छा हो, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी वीराने जंगल में खो गए हों। लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको सकारात्मक तरीके से याद कर रहा है और लव वाइब्रेशन भेज रहा है, तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। आपके आसपास चीजें अधिक पॉजिटिव लगने लगेंगी। आपको उनसे जुड़ी चीजें बार बार दिखेंगी। उनका नाम, उनकी पसंदीदा चीजें, उनके पहनावे का स्टाइल या उनके पसंदीदा रंग, यह सब संकेत है कि वह व्यक्ति आपको बहुत गहराई से मिस कर रहा है और लगातार आपकी ओर अपनी ऊर्जा भेज रहा है। जब यह बार बार हो, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपको लगातार महसूस कर रहा है और आपकी यादों में डूबा हुआ है। यह व्यक्ति चाहता है कि आप उनसे बात करें, संवाद करें या उन्हें मैसेज करें। हो सकता है कि आपके बीच कोई समस्या हो, या फिर वह व्यक्ति शर्म के कारण पहल न कर पा रहा हो। यदि कभी आप दोनों के बीच बातचीत ही नहीं हुई है, तो भी किसी भी रिश्ते में ऐसा समय आता है जब गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन अक्सर हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि सॉरी कहना भी मुश्किल लगने लगता है। मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मैं ही क्यों माफी मांगूं। ऐसी स्थिति में ईगो आड़े आ जाता है। लेकिन अगर आप सच में रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो ईगो को एक तरफ रखकर संवाद कर लेना चाहिए। अगर मैंने कहा कि कोई बेडली मिस कर रहा है, यानी
रिश्ते में नेगेटिव वाइब्स है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने रिश्ते में अच्छाई की, लेकिन बदले में सिर्फ नेगेटिव प्रतिक्रियाएं मिली, गालियां, बुरा व्यवहार और ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसी स्थिति में आपको सोचना चाहिए कि क्या आगे बढ़ना सही है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप अपनी इज्जत खो देते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जब तक आपकी आत्मसम्मान बची है, आप हर मुश्किल को जीत सकते हैं। अगर रिश्ते में प्यार और पॉजिटिविटी है तो आगे बढ़े, लेकिन अगर स्थिति नकारात्मक है और सामने वाला बुरा कर रहा है तो आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहे। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।